आप यहाँ धरना पे बैठे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ आपके धरना बैठने से केस की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से होगा? मैडम चारा और क्या है, मैं जब पढ़ा पहले कि उनके जो आरोप लगाए गए हैं, कोई भी पढ़े, मतलब बहुत जो एलिगेशन लगाए गए बहुत ख़राब है। कम से कम इंक्वायरी तो करें, इंक्वायरी करें, लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस दे कि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैठे निकाल दिया खट्टर जी संसद में, कहते हम नहीं करेंगे, जो करना कर लो। लेकिन खट्टर जी तो कहें कि किसी पे इल्जाम लगाने से वो कोई आरोपी नहीं हो जाता, उसके ऊपर निष्पक्ष जांच चलेगी। करिए जांच, हम वेट कर रहे हैं मैडम। धरना इसलिए हम बैठे कि वो जांच थोड़ी शुरू होए तो हम भी जाके वहाँ पे अपना घर संभालें। शुरू नहीं होगी तो तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले, हमारी यही मांग है बस। ये कब एक सवाल उठकर आता है जनता की तरफ से, कब तक चलता रहेगा ये जो मुख्यमंत्री हैं जो बैठे हैं उनके ऊपर आए दिन किसी न किसी पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगते रहता है, तो इस पे क्या कहेंगे? मैम लगते रहता है तो खैर इन्वेस्टिगेट कीजिए, आपके पास बहुत पास है। उनको कोई जेल में तो नहीं डाल रहा ना अभी। वो औरत को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, इतनी बार वो कह रहे हैं, उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। उनकी सोचिए क्या हालत होगी, उनका मानसिक संतुलन क्या होगा। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप तो मिनिस्ट्री में बैठ के आराम से एसी की हवा खा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सब जांच कीजिए, सब जो आया फिर जो नतीजा निकलेगा सब देखेंगे फिर, पर इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कीजिए। वो अभी भी ओलंपिक कमेटी के हेड हैं और कैबिनेट से हटाए नहीं गए हैं। क्या क्या पनिशमेंट दी गई है मैडम, वो बेचारी औरत का सोचिए। तो मैं खट्टर जी को ये कहूँगा, आप जांच कीजिए, हम आपके साथ हैं, पर जांच शुरू तो कीजिए। यही बात है ना, सरकार जांच ही शुरू नहीं करवा रही है। हाँ बिल्कुल बात सही है, इसलिए हम यहाँ पे धरने बैठे, हरियाणा में और जगह भी हम धरने बैठे रहेंगे जब तक वो जांच शुरू नहीं होती। बिल्कुल जांच के माता जी आप यहाँ अनशन पे बैठी है, क्या कुछ मुद्दा है आप यहाँ अनशन पे बैठी है? आज हम जो बैठे अनशन पे इसलिए बैठे हम कि 104 दिन हो गए संदीप मंत्री को, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और ना ही गिरफ्तार हुआ है, ना ही वो पद से हटाया गया है, जबकि उसकी 29 दिसंबर ने इस्तीफा तो दे दिया है। नहीं इस्तीफा, वो तो नाम का इस्तीफा दिया नहीं है, नहीं दिया है। और पूरे हरियाणा में जनवादी महिला समिति आज अनशन पे बैठी है। जब तक उस लड़की को, खिलाड़ी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, कहीं कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसे 30,000 साइन करवा के हमने दिल्ली में भी दिए थे मुख्यमंत्री के नाम, जंतर मंतर पे जाके। और जो इतनी हिंसा बढ़ रही है बच्चियों के साथ, 3-3 साल की यौन शोषण आए दिन देखने को मिलता रहता है। और अगर देखा जाए जो इल्जाम उन पर लगे हैं, संदीप जो खेल मंत्री रहे हैं उन पर बहुत बड़ा आरोप है। इस बीच हमारे जो खट्टर साहब है वो कहे कि किसी पे आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं हो जाता, इस पे प्रॉपर इंक्वायरी चलेगी, इस पे क्या कहेंगे आप? खट्टर साहब ने तो शुरू में ही बोल दिया था कि संदीप को नहीं हटाएंगे, तो वो क्या का मंत्री है? वो हमारे लिए कोई मंत्री नहीं है खट्टर साहब के। तो हम यहाँ आए तो हम उसको यहाँ से गुड़गांव से तो भगा देंगे, यहाँ गुड़गांव में घुसने नहीं देंगे उसको। और जब तक बीजेपी सरकार इतनी निकम्मी हो रही है कि गरीबों की मार कर रही है, गरीबों ने कहीं कैसे भी नहीं जीने, इतनी महंगाई बढ़ा दी। महंगाई के खिलाफ भी हमने बीच में करा था कि सिलेंडर 1200 रुपये का कर दिया। आपको क्या लगता है अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो महंगाई कम होती? महंगाई कम होती, क्योंकि 400 का सिलेंडर था जब बीजेपी सरकार नहीं थी, कांग्रेस के राज में। और उसमें भी सब्सिडी मिल रही थी वहाँ, और ये 1200 का सिलेंडर हो रहा है, सब्सिडी भी हटा दी। लोगों को के नाम से जो गरीब आदमी उनका बीपीएल काट दिया, नौकरी से निकालने लग रहे, हर चीज के नाम से ठेके पे दे दियो। तो ये खट्टर थोड़ी ना से खटा रहा है, तो हर 2-3 महीने में रेट बढ़ रहे हैं, हर 2-3 महीने में रेट बढ़ जाए। आज पर्ची बनवा के जाओ 1200 के, और कल रेट बढ़ जाएंगे तो पर्ची हटा देंगे, कल फिर दूसरा नया पर्ची बना के 1200 जितना का रेट है 1250 कर देंगे उसको। खट्टर साहब बोल रहे थे कि ये संदीप जी जो है इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, ये साबित नहीं हुए हैं कानूनी तौर पे, इस पे इंक्वायरी चलेगी। इंक्वायरी करवाओ, पूरी करो, नहीं करोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे ही लोग बैठे रहेंगे धरना पे, जब तक इसका इंसाफ नहीं मिलेगा लोग इनके धरना पे बैठे रहेंगे। इंक्वायरी तो होनी चाहिए, किसी पे आरोप लगाया है बिना इंक्वायरी के कोई जेल में नहीं डालेगा। पर ये आदमी क्या मंत्री बनने लायक है, मंत्री पद पे रहने लायक है, जिसके खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट का इतना बड़ा केस है?
अब इंक्वायरी के बाद अगर पता लगे हाँ ये आदमी साफ है तो अब ठीक है, आप उसको पद पे वापस रख सकते हैं। पर अगर इंक्वायरी चल रही है तब तक तो वो पद पे और लड़कियों के साथ काम करने के बिल्कुल लायक नहीं है। तो हम भी मानते हैं इंक्वायरी, हम खट्टर के साथ अग्री करते हैं, आरोपी की इंक्वायरी होनी चाहिए, पर उसको तब तक पद से निकालो, अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री से निकालो, ओलंपिक कमेटी से निकालो, तभी इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल। आप यहाँ आज सब अनशन पे बैठी हैं, तो आप क्या उम्मीद करती हैं, क्या इसका नतीजा क्या निकल के आएगा? क्या सरकार आपके साथ है? क्या उनकी तरफ से आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया गया? आश्वासन तो कुछ मिला नहीं है। हम बस चाहते हैं कि ये जो कार्रवाई है ये जल्दी हो। 3 महीने से 100 दिन से जो चल रही है, कल की जो सुनवाई है वो निष्पक्ष हो। जो एविडेंस मिल रहे हैं वो पुलिस पे जो दबाव डाल रही है गवर्नमेंट वो ना डाले और ये निष्पक्ष जांच हो। पुलिस पे दबाव डाल रही है गवर्नमेंट? ऐसा जो जिन्होंने आरोप लगाया उनका कहना है कि उनके ऊपर भी मर्डर का वो डाल रहे हैं कि हम आपके फैमिली को वही जान से मारने की धमकी। यस, संदीप सिंह ने उसके किसी के थ्रू उसको बोला है कि जो उन्नाव के साथ हुआ था उस लड़की के साथ वो तुम्हारे साथ ना हो जाए। ऐसी तो उनको धमकियां मिल रही हैं। तो ये जो प्रेशर आ रहा है ऊपर से, जो कि ऑब्वियसली मंत्री पे केस है तो प्रेशर तो आएगा ही, तो हमें लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ तो कोई मंत्री है नहीं। तो हमें जब लोग जुड़ेंगे तभी हमारा प्रेशर भी बनेगा, नहीं तो कोई सुनने नहीं वाला है। बिल्कुल कोई भी सुनने वाला नहीं। जी जी, योगी सरकार वहाँ तुरंत एक्शन लेती है। अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में होता है तो योगी सरकार वहाँ तुरंत एक्शन लेती है। योगी सरकार आप, लेकिन यहाँ भी खट्टर साहब बीजेपी से हैं और जो योगी उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं ना, वो ऐसा सरकार कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ जी मैम, लखनऊ के आसपास उन्नाव, वहाँ पे ये रेप केस का हत्या आया था, वहाँ पे तुरंत एक्शन लिया गया था। उस टाइम में योगी सरकार ही था। बात ये है कि सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को जुड़ना होगा। सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास पावर है, तो वो अपने मिनिस्टर को बचाती है। एक बात सामने आती है कि सरकार अपने मिनिस्ट्री को बचाती है, जनता के ऊपर छोड़ देती है, आरोप उन्हीं पे उल्टा लगा देती है कि जनता उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। फिर जनता इस पे क्या कहेंगे? हाँ वही, जब जनता का सारा विश्वास ही उठ जाएगा पुलिस पे, जुडिशरी पे, तो हमारे पास बचेगा क्या? हम किसके पास जाएंगे इंसाफ के लिए? तो हमारी यही मांग है कि जो जुडिशरी है, पुलिस है, उनको निष्पक्ष जांच करने दो इस केस पे। और ये मंत्री संदीप सिंह अभी मंत्री पद से हटना चाहिए क्योंकि अभी इसके खिलाफ बहुत संगीन आरोप है और ये मंत्री बनने लायक है नहीं है। क्या कह रही हूँ माता जी, आप बताएं। कल उसकी 13 जो तारीख है उसकी सुनवाई हो, निष्पक्ष सुनवाई। हाँ जी। तो आपने सुना कि ये निष्पक्ष जांच के लिए धरने पे बैठे हैं। इनका कहना है कम से कम आप जांच तो करवाएं। बाकी सारी खबर के लिए बने रहे वॉइस ऑफ वॉरियर के साथ। धन्यवाद।